नमस्कार मित्रों, आपके और हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यंत्र सिद्धि से जुड़े हम राजा अथवा उच्चाधिकारी को वश में करने हेतु तंत्र प्रयोग। तो आइए हम इस वीडियो में आपको यंत्र सिद्धि का जो यंत्र प्रयोग होता है वह यंत्र प्रयोग हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आइए, ये बीज संपुट यंत्र है। तो देखिए दोस्तों, यंत्र कुछ इस प्रकार से बना है। आपको यंत्र कुछ इसी प्रकार से आपको लिखना है, जैसे यहाँ पर जानकारी दी गई है उसी प्रकार आपको यंत्र लिखना है। जैसे कि मान लीजिए आपको ये पहली लाइन है, पहली लाइन में 4 ऋण लिखना है, उसके बाद में आपको दूसरी लाइन में 2 ऋण लिखना है, जैसे इस यंत्र में बताया गया है। और जहाँ पर देवदत्त शब्द लिखा है वहाँ पर आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिस व्यक्ति को आपको वश में करना है। उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिस व्यक्ति को आपको वश में करना है। यहाँ पर आपको देवदत्त नाम नहीं लिखना है। जिस व्यक्ति को आपको वश में करना है उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर आना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर दोबारा यहाँ पर 4 ऋण लिखना है, जैसे यहाँ पर एक ही लाइन में होना चाहिए लेकिन थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर रहना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पर ये चतुष्कोण बताया गया है तो यहाँ पर आपको ये चतुष्कोण डबल लाइन में लिखना है, जैसे कि 2 लाइन में। जैसे कि हमने एक रेशा मार दी तो उसके बाद दूसरी रेशा उसी के स्पेस देकर जगह छोड़कर, जैसे कि यहाँ पर इस यंत्र में बताया गया है उसी प्रकार आपको चतुष्कोण बनाना है। जैसे यहाँ पर बताया गया है A4 पेपर के साइज टाइप में, वैसे ही आपको डबल पेपर टाइप साइज का यहाँ पर आपको 2 रेखाओं से चतुष्कोण बनाना है, यानी आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों मित्रों, यहाँ पर बताया गया है कि गोरोचन, केशर, लाल चंदन, यानी ये तीनों चीज़ आपको गोरोचन, केशर, लाल चंदन ये 3 वस्तु है। उसके बाद में तथा अनामिका अंगुली का रक्त, यानी अनामिका अंगुली किसे कहते हैं मित्रों? कनिष्ठका उंगली सबसे छोटी होती है और अनामिका उंगली जो 2 नंबर की होती है वो होती है। अंगूठे के पास की उंगली नहीं बोल रहा हूँ मैं मित्रों, यह 2 नंबर की आप उंगली होती है, यानी सबसे छोटी उंगली के राइट साइड की उंगली, यानी सीधे यानी अनामिका उंगली कनिष्ठका के राइट साइड में होती है। सबसे छोटी उंगली से थोड़ी सी मामूली सबसे छोटी उंगली के बाजू में होती है। तो उस उंगली का रक्त गोरोचन, केशर, लाल चंदन के साथ में आपको अनामिका उंगली का रक्त, इन सब को आप एकत्रित, यानी इन सब द्रव्यों को आपको एक साथ में आपके पास में रखना है। और जब आपको आवश्यकता हो, जब आपको यंत्र बनाना हो तो देखिए मित्रों, यहाँ पर आपको भोजपत्र लेना है। पत्र के ऊपर आपको देखिए मित्रों, यहाँ पर 2 रेखाओं से युक्त यहाँ पर चतुष्कोण बनाए गए। तो आपको 2 रेखाओं से चतुष्कोण यंत्र लिखना है, यानी इन चारों चीज़ों को एक साथ में मिलाने के बाद, ये इन सब चीज़ों को एकत्रित करने के बाद आपको कितने यंत्र बनाना है उस हिसाब से, वैसे तो आपको एक ही यंत्र बनाना है, आपको उस हिसाब से आपकी जो सामग्री है, यानी गोरोचन, केशर, लाल चंदन और अनामिका उंगली का रक्त, वो आपको जितना ये यंत्र बनाने के लिए उपयोग होता है उतना ही आपको उसमें सामग्री डालनी है। बाकी जो सामग्री है उसे बचा रहने देना है। उसके बाद में यहाँ पर अगर आपको अगर आपको ज़्यादा लगे सामग्री तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं दोबारा। देखिए यहाँ पर आपको चतुष्कोण बनाना है, जिस प्रकार यहाँ पर A4 साइज में हमने यहाँ पर दिखाया गया है उस प्रकार आपको चतुष्कोण बनाना है। 2 रेखाओं का चतुष्कोण उस यंत्र के बीच में 3 रेखाओं की कल्पना करके, यानी यहाँ पर देखिए ये 3, जैसे कि ये पहली रेखा है, ये दूसरी और ये तीसरी, यानी 3 रेखा, यानी आपको लिखना नहीं है यहाँ पर, यानी 3 रेखाओं की कल्पना करना है। पहली पंक्ति में 4 ऋण का वर्ण लिखना है, यानी 4 शब्द लिखने हैं ऋण के। दूसरी पंक्ति में आपको ऋण के 2 शब्द लिखना है, यानी 2 वर्ण लिखना है, जैसे यहाँ पर राइट और लेफ्ट, दाया बाया। उसके बाद में यहाँ पर दूसरी पंक्ति में ऋण 2 वर्ण लिखने के बाद, अर्थात यहाँ पर आपको पूरे चतुष्कोण यंत्र के अंदर 3 रेखाओं की कल्पना करके यहाँ पर आपको 10 ऋण लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पर चित्र में बताया गया है। तो एक साध्य व्यक्ति का नाम लिखे, जहाँ पर देवदत्त शब्द बताया गया है तो साध्य व्यक्ति का नाम लिखना है, यानी जिस व्यक्ति को आपको वश में करना है उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर देवदत्त की जगह लिखा होना चाहिए। इस प्रकार यंत्र का जो स्वरूप बनेगा इस प्रकार दिखाई देगा, उसे आगे चित्र में प्रदर्शित किया गया है। उक्त
यंत्र में जहाँ देवदत्त शब्द लिखा है वहाँ पर साध्य व्यक्ति के नाम को लिखना चाहिए, यानी जिस व्यक्ति को आपको वश में करना है उस व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए। इस यंत्र का उपयोग तब करना चाहिए जब राजा अत्यंत क्रुद्ध होकर अर्थदंड अथवा कारागार का दंड देने की इच्छा करे। यानी आज के ज़माने में राजा महाराजा लोग नहीं होते, तो उस समय उस व्यक्ति को देश के सर्वोच्च व्यक्ति का ध्यान करना चाहिए। यानी जैसे कि देश का सर्वोच्च व्यक्ति जो आपको दंड सुनाता हो, लेकिन आपके हाथ में जो यंत्र रहेगा वो यंत्र किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। उस समय यानी उस समय यंत्र को लिखने के बाद में आपको पुष्प यानी फूल, पुष्प, नैवेद्य आदि शुभ द्रव्यों से पूजन कर कुमारी, ब्राह्मणी, योगिनी एवं सुवासिनी स्त्रियों को सम्मान पूर्वक नमस्कार करके भोजन कराएं। यानी आपको उस समय यंत्र लिखकर पुष्प, नैवेद्य आदि शुभ द्रव्यों से पूजन कर कुमारी, ब्राह्मणी, योगिनी एवं सुवासिनी स्त्रियों को सम्मान पूर्वक नमस्कार करके भोजन कराए। तदुपरांत इस यंत्र को मुट्ठी में दबाकर राज दरबार में जाए तो राजा का क्रोध शांत हो जाता है। तो इस प्रकार आपको प्रयोग करना है मित्रों। ओके मित्रों, आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ और दोस्तों के साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।